कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड, इससे पहले हमने प्लेन पढ़ा था और वो पढ़े थे, प्लेट्यूज पढ़े, माउंटेन्स पढ़े। आज हम पढ़े कोस्टल प्लेन। आपका क्वेश्चन था कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। ओके, आप समुद्र देखिए, नदियां जो होती हैं वो मैंने उस दिन आपको एक डायग्राम बना के समझाया था। जब नदियां पहाड़ से आती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती है और मैदान बनाती है। तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना था, जो हमारा चैप्टर नंबर था 10, ब्लॉक नंबर 10 जो हमने पढ़ा था वो पहाड़ के बाद हिमालय की नदियों से बना। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है प्लेट्यूज, हमने इससे पहले पढ़ा। तो जो प्लेट्यूज की नदियां थी, ये नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, आप अपने डायग्राम में देखिए, तो ये नदियां भी तो जाके समुद्र में गिरेंगी। ओके, तो जब ये नदियां समुद्र में जाती हैं और अपने साथ जो मिट्टी है, जो सामान है, वो सब ले जाती हैं, और जिस किनारे पर जाकर ये जमा करती हैं समुद्र से पहले, ठीक है, वहां पर कोस्टल प्लेन बनते हैं। यानी उसके एक तरफ समुद्र हो जाता है और एक तरफ मैदान हो जाता है, फर्टाइल लैंड्स होता है। आप अपने मैप पर ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ना, बॉर्डर बना हुआ है ब्लैक एंड ब्राउन से, ये आपका कोस्टल प्लेन है। तो कोस्टल प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड्स विद द प्लेट्यू ऑन वन साइड एंड द सी ऑन द अदर। आप देख सकते हो इसके एक, ये जो पूरा रीजन बना हुआ है नर्मदा से लेकर महानदी से होते हुए पूरा ट्रायंगल के शेप में, इसमें बीच में तो प्लेट्यूज हो गया, एक तरफ प्लेट्यूज है और एक तरफ समुद्र है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई अलोंग द वेस्टर्न द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, दोनों साइड पर इसके कोस्टल प्लेन्स होते हैं। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, उनकी लोकेशंस के आधार पर कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इन इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया में कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो इसके बाद है द रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेट्यूज, जो नदियां प्लेट्यूज से निकलती हैं, यानी जैसे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये जो नदियां प्लेट्यूज से निकलती हैं ये सब अपने साथ सिल्ट लाती हैं। सिल्ट होता है जो नदियों की मिट्टी होती है, उसको सिल्ट बोलते हैं, और वो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है और उसको वो दोनों किनारों पर जमा करती रहती हैं। दीज प्लेन्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिंस द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नियर टू सी, जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो समुद्र के बहुत ज्यादा पास होते हैं। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल गर्म रहता है, और ह्यूमिड माने नमी युक्त होता है, यानी यहाँ पे समुद्र है इसलिए यहाँ पर नमी रहती है। जैसे बॉम्बे है आपका, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, ये सारे स्टेट है, गुजरात है, ये सब समुद्र के किनारे, तो यहाँ गर्मी भी बहुत होती है और नमी भी बहुत ज्यादा रहती है। फिर आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड उड़ीसा, ध्यान से पढ़ना है, रुद्र तोमर मुंह पर हाथ लगाइए। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन से स्टेट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। दिस कोस्ट इज अ ब्रॉडर, ये जो कोस्ट है ये बहुत चौड़ा है, यानी ये वाला जो ब्राउन कलर से बना हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा चौड़ा है, इसके इधर साइड भी थोड़ा सा ग्रीन पार्ट नीचे वाला दिख रहा है, और एकदम ये लाइन से टच नहीं है इंडिया की, ठीक है, तो ये चौड़ा है। एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये देखो इसमें इधर ज्यादा लाइनिंग नहीं है, ज्यादा जगह नहीं है ना, ये बहुत सकरा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चौड़ा है। वेस्टर्न जो है ज्यादा चौड़ा है ईस्टर्न के अकॉर्डिंग, सॉरी ईस्टर्न ज्यादा चौड़ा है वेस्टर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि इधर वाला। द एरिया गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, और जो यहाँ के एरियाज हैं यहाँ पर जाड़े में बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड गुजरात, और जो वेस्टर्न, ये ईस्टर्न पार्ट था हमारा, ये वेस्टर्न पार्ट था, तो जो इंडिया का गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये जो इलाका है आपका ये गुजरात का है,
फिर उसके नीचे महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा आता है, फिर केरल आता है। दिस कोस्ट इज स्ट्रेटर एंड द नैरो। अभी आपने देखा ना, देखिए ये कोस्ट कितना चौड़ा है और ये कोस्ट कितना पतला सा बना हुआ है, इसमें जगह नहीं है, ये एकदम जो ब्लैक लाइन इंडिया की है उसके ऊपर से टच होता हुआ जा रहा है, तो ये नैरो है। ओके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा नैरो है। दिस एरिया गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप अधिकतर सुनते हो कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती आती, गुजरात में बाढ़ आई हुई थी, और महाराष्ट्र बॉम्बे में भी हर साल बाढ़ आ रही है, केरल में भी आती है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश के सीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपने अभी पढ़ा, ये था कोस्टल प्लेन्स। ओके, अब आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, लुक एट द फिगर नंबर 1। कोस्टल में फिगर नंबर 1 देखिए, नेम 2 कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड एनी 4 रिवर फ्लोइंग थ्रू देम। आपका फिगर नंबर 1 क्या दिखा रहा है, देखिए मैप दिखा रहा है आपको। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, 2 कोस्टल प्लेन्स के नाम बताइए इंडिया के जिनमें 4 नदियां बहकर जाती हैं। ओके, तो आपको फिगर नंबर 1 के 2 कोस्टल प्लेन बता दें हैं, तो आपकी एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक ईस्टर्न। वो चीज नहीं पूछी जा रही है आपसे, क्वेश्चन नहीं समझा आपने। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम 2 कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, 2 कोस्टल प्लेन्स के नाम बताइए जिन एंड एनी 4 रिवर फ्लोइंग थ्रू देम, जिनमें 4 नदियां बहती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो ठीक है, 4 नदियां का नाम बताइए जो उनमें बहती हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी और कपिल, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लुक एट द फिगर नंबर 2, व्हाट क्लाइमेट डू यू थिंक कावलम हैज। आप वहाँ कावलम का जो सीन नीचे दिया हुआ है उसमें आपको क्या सीजन दिख रहा है, ड्राई वेदर दिख रहा है, कोल्ड वेदर दिख रहा है, या गीला वेदर दिख रहा है, और क्यों दिख रहा है। तो हम पढ़ेंगे कावलम, प्लीज माइक ऑफ रखिए। कावलम कोवलम है, कोवलम आ कोस्टल प्लेन इन केरला। ठीक है, यहाँ पर देखिए मौसम कैसा है, धूप है, हवा चल रही है, तो यहाँ का मौसम नमी युक्त होगा। ओके, तो हम लिखेंगे, टिक कर लीजिए वेट के ऊपर, प्लीज माइक ऑफ, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर वेट के ऊपर टिक करेंगे, और बिकॉज आ कोस्टल, इट इज अ कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन है। ओके, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आपको म्यूट लगाना पड़ेगा। वंश शर्मा, आयुष कुमार, माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज म्यूट लगाना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ दोबारा, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर आपको WET वेट के ऊपर टिक करना है, वेट के ऊपर टिक कर दीजिए, और वाई पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन है, बस। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, राइट 2 वेज इन विच 2 कोस्टल प्लेन्स आर डिफरेंट। आपको दोनों कोस्टल प्लेन्स जो है ना वो कैसे डिफरेंट है ये बताना है, और एक सिमिलरिटी बतानी है। ठीक है, ये आपको लिखने को आएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लीज माइक मत ऑन करना, PDF में आएगा, माइक मत ऑन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द कोस्टल प्लेन्स गुड फॉर द एग्रीकल्चर। तो आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कावेरी ब्रिंग्स सिल्ट विद देम एंड मेक बोथ, और ये जो है नदियों से बना हुआ मैदान है, इस मिट्टी से बना हुआ मैदान है, जिस वजह से यहाँ पर खेती अच्छी होती है। तो ये भी आपके PDF में आएगा। ओके, अब हम अगला पढ़ते हैं, लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स। हमने अभी तक माउंटेन का भी जाना कि कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं मैदान में, यूपी, पंजाब, दिल्ली की भी उस दिन हमने पढ़ा था, डेक्कन का भी हमने पढ़ा, और प्लेट्यूज का भी पढ़ा था उस दिन, कि कहाँ पर कैसी लाइफ स्टाइल है, कहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो चीज, क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हम कोस्टल प्लेन्स के फेस्टिवल्स और लाइफ स्टाइल को जानेंगे। तो let us read about some states in the coastal plains to find out how the life of the people is different to different parts of the coastal plains.
यहाँ पर आपको सम स्टेट्स के नाम दिए जा रहे हैं जो कोस्टल प्लेन्स में हैं, और आपको उनमें से लोगों के जीवन के बारे में पता करना है कि कैसे वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो पहले आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जिनमें पहला स्टेट है गुजरात। एग्रीकल्चर, ट्रेड आर द मेन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का काम है। मैम जी क्लासेस ना होगा। प्लीज माइक, अभी कहाँ ओवर हो गई? तुम्हें बहुत चिंता रहती है रुद्र, कंट्रोल रखो बेटा। गुजरात, प्लीज माइक ऑफ रखिए आप लोग, मैं जवाब दे रही हूँ। गुजरात में मुख्य व्यापार जो व्यवसाय है, लोगों का काम है खेती करना और व्यापार करना है। वहाँ पर ज्वार, बाजरा, कॉटन होता है। कॉटन की मतलब खेती होती है, कॉटन माने रुई। गुजराती वहाँ की मेन लैंग्वेज है। दशहरा, नवरोज और दिवाली वहाँ पर मनाया जाता है। फिर केरल है। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। खेती और मछली पकड़ना वहाँ का मुख्य व्यवसाय है केरल में। राइस, रबर, कॉफी, कोकोनट और मसाले, स्पाइस माने होता है मसाले, वहाँ पर उगाए जाते हैं। मलयालम वहाँ की मुख्य लैंग्वेज है। ईद, ओणम, क्रिसमस यहाँ के मुख्य फेस्टिवल हैं। फिर है गोवा। एग्रीकल्चर और फिशिंग वहाँ भी होती है। राइस, कैशू, कैशू माने होता है काजू, काजू जो होता है वो उगाया जाता है। कोकोनट उगाया जाता है। पोर्टुगीज एंड कोंकणी आर द मेन लैंग्वेज। गोवा की मुख्य भाषा पोर्टुगीज और कोंकणी है। क्रिसमस, ईस्टर और गणेश चतुर्थी और दिवाली यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। फिर आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, जिनमें है उड़ीसा। उड़ीसा में खेती लोग करते हैं, राइस और जूट उगाते हैं। उड़िया यहाँ की मुख्य लैंग्वेज है। रथ यात्रा यहाँ का मुख्य त्योहार है। आंध्र प्रदेश, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, ज्वार, ग्राउंडनट माने मूंगफली, शुगर केन मीन्स गन्ना एंड द टोबैको मीन्स तंबाकू यहाँ पर उगाया जाता है। उर्दू और तेलुगु यहाँ की मुख्य लैंग्वेज है। उगाड़ी, दशहरा और ईद यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। तमिलनाडु, यहाँ पर मुख्य व्यवसाय खेती है। चाय, कॉफी यहाँ पर उगाया जाता है। तमिल इज द मेन लैंग्वेज, यहाँ की मुख्य भाषा तमिल है। और पोंगल, दशहरा और ईद यहाँ पर मनाया, ईद और क्रिसमस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी, लिविंग ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। एक स्टोरी है, लिविंग ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, इसको कंप्लीट द गिवन टेबल अबाउट द रमन एंड अलप्पुझा। अलप्पुझा के बारे में स्टोरी है। कोस्टल प्लेन्स वेयर रमन लिव। रमन कहाँ रहता है उसके बारे में आपको बताना है। वो आपकी रिसोर्स शीट करके कोई बुक है उस पर दिया होगा, तो मैं इसके बारे में सर से पूछूंगी तब आपको बताऊंगी। कौन सी खेती करता है अलप्पुझा, कौन से कपड़े पहनता है अलप्पुझा, वहाँ के लोग क्या करते हैं अलप्पुझा। मैम जी कौन सी बुक होगी? बेटा प्लीज माइक ऑफ रखो, मैंने कहा ना जब मैं, रुद्र तुम बीच में बहुत बार बार बोल रहे हो। रिसोर्स सीट से कहा जा रहा है, इसमें रिसोर्स सीट तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो जब मैं सर से पूछूंगी उसके बाद ये अलग चार्ट हम फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा जॉब्स पीपल डू इन अलप्पुझा। अलप्पुझा में लोग क्या करते हैं? क्रॉप्स ग्रोन इन अलप्पुझा, फसल कौन सी अलप्पुझा में उगाई जाती है, अलप्पुझा में लोग काम क्या करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ हाउस इन अलप्पुझा, अलप्पुझा में लोग कैसे घरों में रहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इनको आपको फिल करना होगा। तो हम इनको सर से पूछेंगे, उसके बाद वो देखते हैं। Why do you think people in coastal areas wear cotton cloth? कोस्टल एरिया में लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? Because क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट और ह्यूमिड रहता है, इसलिए। ठीक है, आपने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको 3 फसलों के नाम बताने जो ईस्टर्न कोस्टल में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में उगाई जाती हैं, आपने बता दी। इसके अलावा आपको एक टेबल बनाना है जिसमें ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज और फेस्टिवल्स आपको 3 कोस्टल स्टेट्स के बताने हैं। ठीक है, यानी कोई गोवा ले लेंगे, कहीं से कुछ कोई स्टेट लेंगे, दोनों कोस्टल प्लेन्स हम स्टेट्स लेंगे और उनको बताएंगे। ठीक है,
तो ये था आपका आज का चैप्टर जो कंप्लीट